मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्योर्जिणं वीरम अनंत वर्णार्दंसन् सहावं भोक्ष्यामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 178 गाथा के उपरांत 297 कलश, उसकी चर्चा अपन स्वाध्याय आज करेंगे। और अभी जो गुरुदेव श्री का अपन समयसार परमागम पे व्याख्यान सुन रहे थे, उसमें मुख्यतया एक बात ये कही गई, और वह कल भी आई थी, पहले भी आई और सदैव आती है कि जितने जगत में द्रव्य हैं, तो कोई भी द्रव्य चेतन हो कि अचेतन हो, जड़ हो कि आत्मा जीव हो, वह कोई द्रव्य बिना पर्याय का किसी समय नहीं है। जब वह बिना पर्याय का किसी समय नहीं है, तो वो प्रत्येक समय में उसकी पर्याय उसके परिणमनशीलता से वहाँ होती ही है। अब जब प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में अपने परिणाम से परिणमता हुआ ही है, तो वह उसकी पर्याय दूसरा करे या वह दूसरे की पर्याय करे, ऐसा फिर कहाँ संभव है। और यदि ऐसा माना जाए तो फिर वस्तु स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा, जगत में पदार्थ ही सिद्ध नहीं होगा। और एक की पर्याय दूसरे ने की तो दूसरा बिना पर्याय का हो गया, और दूसरा बिना पर्याय का हो गया माने द्रव्य ना रहा, और द्रव्य ना रहा तो एक द्रव्य जगत में कम हो गया। अरे एक कम हो गया तो अनंत कम हो गए, वस्तु व्यवस्था ही नहीं। अपन जाते हैं ना, तो अब तो सिस्टम बदल गया, लेकिन पहले पंक्ति में बैठ के सब पत्तल में भोजन करते थे, तो सबकी पत्तल में रसगुल्ला है, सबकी पत्तल में सब्जी पूड़ी है, तो फिर दूसरे की कोई क्यों ले और दूसरे को कोई क्यों दे। सीधी सच्ची लॉजिक की बात है ना, इसमें कहाँ कोई उलझन है। तो जब प्रत्येक द्रव्य अपने वर्तमान परिणाम सहित का ही है, तो उसके उस वर्तमान परिणाम को दूसरा करे या वह दूसरे का करे, यह बात कैसे भी सिद्ध नहीं होती। और जो ऐसा मानते हैं वे वास्तव में संसार परिभ्रमण के कारणभूत मिथ्यात्व का ही सेवन करते हैं। तो इस महासिद्धांत के ऊपर जो तात्विक विचार अपने सामने आता है, वो अपन यहाँ जरा 243 पेज पर देखते हैं। क्योंकि जैन कहलाने वाले
तीनों संप्रदाय, यों तो दिगंबर जैन ही जैन है वास्तविक तो, पर कहलाने वाले कहा तो सभी संप्रदाय में यह घोटाला चला आता है कि कर्म के कारण विकार होता है और विकार से कर्म का बंधन होता है। जीव की परिणति में वर्तमान उपजते हुए राग द्वेष रूप परिणाम से कर्म का बंधन होता है और कर्म के उदय के कारण जीव की परिणति में राग द्वेष होता है। ऐसा घोटाला है, ऐसा घोटाला सब जगह व्याप्त है। गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं कि जैनेतर लोग भगवान को कर्ता मानते हैं, ईश्वर करता है, तो वो तो कम से कम उस चेतन पदार्थ को मानते हैं, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन ये तो अचेतन जड़ कर्मों को कर्ता मानकर बैठा है। इसकी भूल का क्या, इसके भूल की भी क्या महिमा करें, ऐसा। तो यहाँ अपन 243 पेज पर देखते हैं, बीच में है देखो, यहाँ कहते हैं कि कर्म जो है और आत्मा है दोनों एक समय में पर्याय के परिणमन बिना के नहीं है। अपने सामने सिद्धांत आया था, जगत में कोई द्रव्य बिना पर्याय का किसी समय भी नहीं है। तो जो कर्म का द्रव्य कर्म कहलाते हैं, ऐसे कर्म पुद्गल परमाणु वे भी पर्याय वाले हैं और वहाँ ही जीव भी जितने हैं वे भी पर्याय वाले हैं। और प्रत्येक समय में, माने कोई एक समय विचार में ले लो, कोई एक समय विचार में ले तो क्या बात खड़ी होगी कि कर्म परमाणु भी अपनी पर्याय में परिणमा है और जीव भी अपनी पर्याय में परिणमा है। कोई एक समय विचार कर लो, ठीक है ना। तो दोनों एक समय में पर्याय के परिणमन बिना के नहीं हैं। तो कहा जब पर्याय के परिणमन बिना के हैं ही नहीं, जो द्रव्य कर्म कहलाते हैं ऐसे पुद्गल परमाणु पर्याय बिना के हैं ही नहीं, और जीव जितने हैं जगत के वे भी उस समय में पर्याय बिना के हैं नहीं। अपन एक समय को थोड़ा विचार में रोक कर देखते हैं, कोई एक समय का अपन परिदृश्य देखते हैं कि किसी एक समय में यदि वस्तु के परिणमन रूप परिदृश्य को देखा जाए तो कर्म परमाणु भी अपने पर्याय भाव में परिणमित है। उसी समय में जीव भी अपने कोई ना कोई विकारी अथवा निर्विकारी भाव से परिणमित है ना मुकेश भाई, है ना। विकार भाव से परिणमित है या कि निर्विकार भाव से परिणमित है, ऐसा ही है कि नहीं है ना। कोई जीव लो, वो जीव उस समय परिणाम से परिणमित है कि नहीं, और कर्म परमाणु भी परिणाम से परिणमित है कि नहीं, है ना। तो जब वह जीव परिणाम से परिणमित है तो उसके कौन से परिणाम हो सकते हैं। अभी अपन संसार अपेक्षा लेते हैं जीव की बात, विकारी या निर्विकारी, कदाचित साधक है तो निर्विकारी। और उधर कर्म पुद्गल परमाणु के भी स्पर्श रस गंध वर्ण के अपने परिणाम हैं, तो वो भी परिणाम बिना का नहीं। उसी ही समय में जिस समय का अपन परिदृश्य देख रहे हैं और उसी समय में जीव भी बिना परिणाम का नहीं। तो जब दोनों अपने अपने परिणाम से परिणमित ही हैं तो जीव के विकार को कर्म ने कराया, ये बात लाए कहाँ से भाई साहब आप। यहाँ तो सीधी सीधी बात है, 4 रुपए आपने दिए, 4 रुपए भाई साहब ने दिए, मेरे पास 8 रुपए आए। इतनी सीधी बात है ये। उलझन कहाँ है? उलझन तो हमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझकर
कल्पनाओं से अथवा शास्त्रों के अर्थ को अपनी बुद्धि, मिथ्या बुद्धि से अर्थ निकाल करके हम गड़बड़ में उलझे हैं। मामला तो साफ सुथरा है बिल्कुल। देखो अब गुरुदेव की भाषा कि जब पर्याय के परिणमन बिना का कोई नहीं, कर्म भी पर्याय बिना के परिणमन बिना का नहीं, और जीव भी पर्याय बिना परिणमन बिना का नहीं, तो आत्मा की पर्याय को कर्म ने किया और आत्मा की पर्याय को कर्म, आत्मा की पर्याय से कर्म ने किया विकार। आत्मा की पर्याय में कर्म ने किया विकार, ये कहाँ से आया? बोलो, इसका जवाब चाहिए। गुरुदेव ने प्रश्नवाचक लगाकर बोला है ना, तो जवाब चाहिए ना अपने को। तो क्या जवाब आता है राकेश भाई? कि आत्मा की पर्याय में होता हुआ जो विकार है उसे कर्म करे, ये कहाँ से लाए? हम क्या करें? मोहिनी का उदय, दर्शन मोहिनी का उदय है इसलिए मिथ्यात्व का भाव है, बात झूठी है। इसलिए नहीं, जिस समय मोहिनी कर्म का उदय है उस समय तेरे को मिथ्यात्व है, इसलिए उसलिए हटा दो। इससे भ्रांति फैलती है, इसलिए ये और इसलिए ये। जीव ने रागादि परिणाम किए इसलिए कर्म बंधा, हटाओ बात, गलत बात है ये, बात सच्ची नहीं है। तो सच्चाई क्या है? कि सच्चाई ये है कि जिस समय जीव ने रागादि परिणाम किए उस समय कर्म कर्म में बंधा। ये बात को आप स्वीकार करने में हमको आपको क्या तकलीफ है? तो नहीं साहब, हम तो स्वीकार कर लें, आप कहते हो तो, लेकिन कर्णान योग के कर्म सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं, जो अधिकार हैं, उसमें कहा है कि दर्शन मोहिनी के उदय से जीव अनादि से मिथ्यात्व भाव में पड़ा हुआ है। तो भाई साहब निमित्त से कथन किया है, इसलिए ही तो ये गाथा में दो दिन से यही तो बात चल रही है कि निमित्त नैमित्तिक की असलियत समझ लो। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन करने की उपचार रूप व्यवहार शैली जिनवाणी में है, उस शैली में परमार्थ क्या है वो आप समझ लो, उसमें क्या दिक्कत की बात है। देखो अभी क्या कहा। तो ये विकार कहाँ से आया? विकार भी इसका स्वभाव नहीं जीव का। कर्म बिना विकार हो जाएगा क्या? ये बड़ी तकलीफ लोगों को, यानी लोगों को क्या, बड़े बड़े पंडितों को, त्यागियों को और समय सारी कहलाने वालों को ये बड़ी तकलीफ। आत्मा का स्वभाव तो है नहीं विकार को करना, और कर्म विकार कराता नहीं है, तो विकार आया कहाँ से? कि अद्धर से आया। जाओ, अद्धर क्या होता है? उस समय की पर्यायगत योग्यता से वह विकार उस जीव के परिणमन में स्वतः उत्पन्न हुआ है। कर्म विकार कराए ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं, और जीव के स्वभाव से विकार हो ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं। नक्की करो, पक्की करो। हाँ, वो बात को ऐसे यहाँ छोड़ के झाड़ के जाने से फायदा नहीं होगा कुछ। एक एक बिंदु, एक एक बात, एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर भी नक्की तो करो, पक्की तो करो। 1 मिलीमीटर ही सही, यानी एक कहने की बात है, यानी एक भाव ही पकड़ो, सच्चा पकड़ो, व्यवस्थित पकड़ो। फिर पहले का जो पकड़ा है उससे मिलान करो। मिलान होता है तो निर्णय में नक्की करो, मिलान नहीं होता तो और विचार करो। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी अपन यही पूछते रहें क्या करें क्या करें, पूजा कितनी करें, विधान कितना करें, व्रत कितने करें, दया कितनी करें, दान कितना करें। तो ये तो उल्टा रास्ता है भाई साहब, संसार का रास्ता है।
जो रास्ता तत्व विचार का, तत्व निर्णय का है, उस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। देखो आत्मा ने राग देश किया, अब इधर से बात करी, अभी कर्म से विकार होता है, ये कहाँ से लाए, ये बात पर चर्चा करी। अब कहते हैं आत्मा ने राग देश किया, इसलिए कर्म को यानी चारित्र मोह को बंधना पड़ा, ऐसा नहीं है। कारण कि प्रत्येक काल में, फिर सिद्धांत वही जिस पे अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी, प्रत्येक काल में प्रत्येक पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। इसने राग देश किया, तब वहाँ कर्म रूपी पर्याय होने लायक परमाणु कर्म रूप से होते हैं। ये राग देश किया इसलिए होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बस ये जो इसलिए वाली संधि है ना, ये छोड़ दो, होते हैं ये जान लो, सरल है बात। फिर देखो नीचे प्रश्न किया कि साहब शास्त्र में भी लिखा है और ऐसी बात आपने भी बताई है कि राग देश करते हैं उसके प्रमाण में कर्म आते हैं, इसका क्या? ये बात जरा थोड़ी गंभीरता से समझना, और इसके लिए ही ये ऊपर की चर्चा अपन ने करी है ना। एक चर्चा अपन लोगों के बीच में ये बहुत प्रचलित है कि कर्म का उदय आए तो जीव को उस प्रकार से उसके अनुसरण में राग करना ही पड़े, ये जरूरी नहीं है। ये कैसे पता लगा कि मुनिराजों से पता लग गया हमको, संसारियों से तो पता लग नहीं पाता, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों से, लेकिन साधक जीवों में भी खास मुनिराज का तो प्रकट दिखता है ना बाहर में, उनके अंतर स्वरूप की एकाग्रता रूप वीतरागता और उसके अनुसार वृत्ति प्रवृत्ति और विकल्प की वृत्ति जो है वो सब दिखती है मुनिराज की। तो मुनिराज की परिणति से हमें यह ज्ञात होता है कि जब कर्म का जैसा विकार आए, कर्म का जैसा उदय आए वैसा ही विकार करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। समझना राकेश भाई, बहुत मजबूत बात है ये निर्णय में लेना बहुत ही जरूरी चीज़ है। कैसे मालूम मुनिराज का कि मुनिराज पर उपसर्ग आदि जो संयोग बने, जिन्हें हम हमारी भाषा में प्रतिकूल कहते हैं, तभी तो उपसर्ग नाम दिया। तो वे पूर्व के कर्म के उदय के निमित्त से उस प्रकार के संयोग वहाँ बने, ये आगम सिद्ध बात है। लेकिन मुनिराज ने उनके अनुसरण में उनमें नहीं जुड़कर अपने स्वरूप की लीनता के उद्यम में ही वे रहे और केवल ज्ञान और पूर्ण भाव की प्राप्ति करी। तो ये बात नक्की हो गई कि जैसा कर्म का विकार आए वैसा ही विकार बोल रहा हूँ, जैसा कर्म का उदय आए वैसा ही जीव को विकार करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब जरा इधर से चलती है बात, यहाँ हम गच्चा खाते हैं, यहाँ पर हम गच्चा खाते हैं क्या कि जैसे जिस प्रमाण में जीव राग द्वेष विकार करे उस प्रमाण में कर्म बंधते हैं, इसका क्या रहस्य है सो बताओ। ये बात तो ठीक है आपकी कि जैसा उदय आए वैसा ही विकार करना पड़े, ये जरूरी तो नहीं। लेकिन यहाँ जैसा विकार हुआ, यानी मान लीजिए मंद भाई जी मंद कषाय रूप परिणाम हुआ, तो वहाँ साता आदि कर्म बंधे, और यहाँ तीव्र कषाय रूप परिणाम हुआ तो वहाँ असाता आदि कर्म बंधे। ऐसा तो लिखा भी है, होता भी है, इसका क्या आपके पास खुलासा है? तो कहते हैं कि वो जो साता वेदनीय रूप कर्म अपनी प्रकृति साता वेदनी की
उसकी स्थिति, उसके प्रदेश और अनुभाग लेकर के जो कर्म परमाणु वहाँ आने की और उस रीति से परिणमने की योग्यता वाले थे, वे अपनी योग्यता से उस भाव से परिणमित हुए हैं, जीव के राग देश विकार के कारण से नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हो? कि ऐसा इस सिद्धांत पर कह सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में अपने वर्तमान परिणाम से परिणमित होता हुआ है। तो वो जो कर्म भाव, कर्म परमाणु हैं, वे यदि असाता रूप बंधना थे वे उनकी योग्यता प्रमाण में, साता रूप बंधना थे वे उनकी योग्यता प्रमाण में, ज्ञानावरणीय रूप, दर्शनावरणीय रूप, मोहिनी रूप, जिस रूप बंधना थे उस रूप वे स्वयं उस समय की अपनी योग्यता प्रमाण से बंधे हैं, रागादि प्रमाण से नहीं। तो होता तो ऐसा ही है, होता है तभी तो निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। यदि नहीं होता, होता ऐसा, तो निमित्त नैमित्तिक कैसे कहते? पिताजी ने ऐसे क्रूर परिणाम किए कि लड़के के असाता वेदनी बन गई, ऐसा तो नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? कि उधर निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुकूलता अनुरूपता का उपचार ही नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ किया जा सकता है तो उपचार करके निमित्त नैमित्तिक से कहते हैं, पर रागादि विकार के प्रमाण में कर्म बंधते हैं, ये बात गलत है। वे, कोई कहेगा कि ऐसे कैसे कह दिया, गलत है। सुनो, वे कर्म परमाणु अपनी योग्यता प्रमाण में बंधते हैं, रागादि अपनी योग्यता प्रमाण में यहाँ होता है। उनमें अनुकूलता अनुरूपता का भाव देखकर उस प्रमाण में वे बंधे, उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है। इस प्रकार कथन करने में, ज्ञान कराने में, जानने में, जनाने में आता है? हाँ, वो योग्यता से, जैसे सूरज निकलता है तो कमल खिलता है, तो कमल को सूरज ने क्या वहां से भेजा है कि पृथ्वी पर सरोवर में जितने कमल हैं सब खिलो? सूरज तो अपने काल में अपनी योग्यता से वहां पर उपस्थित हुआ उदय रूपता में, और कमल खिले अपनी योग्यता से, अपने भाव से। कौन से सूरज ने कौन से कमल को खिलाया? बोलो। गजब बात है। इतनी वस्तु स्वतंत्रता की बात अपने को बैठनी चाहिए। हाँ, समय एक है और अनुकूलता समय एक तो सभी द्रव्यों के परिणामों का है। जगत में जितने अनंत चेतन अचेतन पदार्थ हैं, सबके परिणमन का एक समय है, पर जिसमें अनुकूलता अनुरूपता का व्यवहार किया जा सके, उपचार किया जा सके, वहाँ निमित्त नैमित्तिक व्यवहार खड़ा होता है। और इस निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से कथन करने में आता है, और यदि इसकी असलियत हम नहीं जानते तो फिर उसे कर्ता मान लेते हैं। भूल यहाँ हो जाती है। देखो, इसके प्रमाण में ये स्वयं इसकी पर्याय की योग्यता से आता है, इसके कारण से नहीं। ये कर्म की उस समय की अपनी पर्याय बिना का ये स्कंद नहीं, कर्म का स्कंद पर्याय बिना का नहीं, कि जिससे ये पर्याय राग देश आए इसलिए आता है, ऐसा नहीं। तो फिर नीचे एक प्रश्न किया, राग देश ना करे तो फिर कहाँ कर्म आता है साहब? कि नहीं आता है, ये प्रश्न कहाँ है? यहाँ तो आता है उसकी बात है। बोलो,
उसने बड़े होशियारी में प्रश्न किया। अपनी भी ऐसी होशियारी है ना, जब तक बराबर वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है तो ऐसे ही विपरीत विचार उठते हैं। देखो, राग देश नहीं करता तो कर्म आते क्या साहब? कि नहीं आते उसकी बात कहाँ चल रही है, यहाँ तो आते हैं उसकी बात चल रही है। जो आपने कही ना अभी महेश भाई साहब, वो अनुकूलता अनुरूपता का संबंध उपचार का किया जा सके ऐसा है तब बात है ना। अपन आते हैं अपने कलश नंबर 297 कारणकारी नियम पेज नंबर 300। कलश का पाठ करते हैं। भावाः पंच भवन्ति येषु सततं भावाः पराः पंचमः स्थायी संसृति नाश कारणमयं सम्यक् दृशां गोचरः तं मुक्त्वाखिलरागरोषनिकरं बुद्ध्वा पुनर्बुद्धिमान् एको भाति कलौ योगे मुनिपतिः पापाटवी पावका। देखो मुनिराज यहाँ पर मुनिराज की बात करते हैं और बहुत गंभीर बात यहाँ पर वो मुनिराज पद्म मलधारी देव कहते हैं। भाव 5 हैं, जीव के 5 असाधारण भाव कहे गए हैं। यानी इसको ऐसे समझो कि जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो ये जीव भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो इसकी द्रव्य पर्याय स्वरूप को 5 भावों में से अपन जान सकते हैं। 5 भाव, जीव के असाधारण 5 भाव। पारिणामिक भाव यानी परम पारिणामिक भाव, औदैक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, ये 4 पर्याय भाव और परम पारिणामिक द्रव्य स्वरूप भाव। तो द्रव्य यानी ये 4 पर्याय भाव जो कहे, इनके बाहर कभी भी किसी भी जीव की कोई पर्याय नहीं होती। ये चार प्रकार में उसकी अनादि अनंत होने वाली सब पर्यायें समा जाती हैं। ठीक है ना। तो भाव 5 हैं, जिसमें यह परम पंचम भाव यानी परम पारिणामिक भाव निरंतर स्थायी है। शब्द देखो है ना, अपन जो बात करते हैं ना, गुरुदेव श्री फरमाते हैं निरंतर वर्तमान, निरंतर विद्यमान कहते हैं ना। देखो यहाँ लिखा के नहीं, मुनिराज पद्म मलधारी देव 800-900 वर्ष पहले लिखा ना, एषु सततम भावः परः पंचमः, पहली पंक्ति श्लोक की, कि ये परम पारिणामिक भाव निरंतर स्थायी है। स्थायी भाव से रहा हुआ निरंतर है। स्थायित्व को प्राप्त भाव निरंतर है। ये 2 शब्द चल रहे हैं, दोनों में बड़ा इसमें ही पूरा का पूरा मामला इस द्रव्य स्वभाव के निर्णय करने के लिए पर्याप्त है कि स्थायित्व रूप को प्राप्त है। ये पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप कैसा है यह जीव पदार्थ, कि यह अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभावों का अभेद पिंड स्थायित्व ध्रुवत्व को प्राप्त है। ऐसे स्थायित्व ध्रुवत्व रूप से कब रहा है कि निरंतर। देखो सदा और निरंतर में थोड़ा सा फर्क है भाव पकड़ने के लिए। सदा में और निरंतर में थोड़ा सा फर्क है भाव पकड़ने के हेतु से। सदा का मतलब है और निरंतर है
यानी प्रत्येक समय में प्रत्येक पर्याय के परिणमन में वह अपने ध्रुवत्व भाव से है, ये निरंतर स्थायी है। पारिणामिक पंचम परम, पंचम क्यों कहा कि 4 भावों से अन्य 5वां, और परम इसलिए कहा कि सर्वोत्कृष्ट ध्रुव स्वरूप निरपेक्ष भाव है, इसलिए इसे परम पारिणामिक कहा। तो देखो ये परम पारिणामिक भाव निरंतर स्थायी है, क्योंकि वस्तु परिणमनशीली है। परिणमनशीली वस्तु काल सापेक्ष प्रवाह में प्रत्येक समय अपने वर्तमान परिणाम से परिणमती है। वो वर्तमान परिणाम से परिणमती वस्तु का परिणाम बदल जाता है, किंतु हर परिणमन हर परिणाम में जो नहीं बदलता वह पंचम परम पारिणामिक भाव है। और ये वाला जो भाव है ये संसार के नाश का कारण है। कलश ही बहुत जोरदार है, देखो ये संसार के नाश का कारण है। संसार किसे कहते हैं? संसार शब्द से ये न समझना कि 4 गतियों में जाकर के अनेक प्रकार के संयोग, दिव्य संयोग या नरक आदि में जाकर के वो प्रतिकूल संयोग हैं, इनका नाम संसार है कि नहीं, नहीं, ये तो संसार को बताने वाले भाव हैं कि तुम संसार में हो, ये सूचित कर देते हैं ये संयोग। ये संयोग संसार नहीं है। संसार है अपने परम पारिणामिक भाव से संसरित रहना। इस अपने ज्ञाता स्वभाव, ध्रुव स्वभाव से खिसक कर वर्तते परिणाम में अपनी कल्पना, अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता रखना, इसका नाम संसार है। तो संसार के नाश का कारण कैसे ये परम पारिणामिक भाव है कि इस भाव से खिसक जाना संसार है और इस भाव में आ जाना संसार का नाश है। तो बोलो संसार के नाश का कारण सिद्ध हुआ कि नहीं? हमें संसार कहते ही क्या लगता है? स्त्री, पुत्र, जमीन जायदाद, धन दौलत, पैसा, अथवा थोड़े और पढ़े लिखे हुए तो देवगति, मनुष्य गति, त्रेंच गति। ये हमें लगता है कि ये संसार है। वो संसार नहीं है, वो संसार का फल है। संसार तो यहाँ है परिणति में, स्वभाव में नहीं। स्वभाव से खिसक जाने वाली परिणति का नाम संसार है। प्रमाद छोड़ो भाई लोगों, बहुत अच्छी गंभीर बात है। देखो संसार के नाश का कारण है और सम्यक दृष्टियों को गोचर है। फिर अब इधर उल्टा पढ़ेंगे। देखो सम्यक दृष्टियों को गोचर, गोचर माने वह भाव सम्यक दृष्टियों को आस्वाद रूप है, श्रद्धा स्वरूप है, उसकी उनको प्रतीति वर्तती है, उसकी प्राप्ति है, उसका आस्वादन है। सम्यक दृष्टि माने क्या कि जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व नहीं है, अर्थात जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानते और मानते हैं, उनका नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कोई सींग लगा करके नहीं आते हैं भाई। आप भी अभी सम्यक दृष्टि हो, मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ। ये कुर्ते को कुर्ता जानना सम्यक दृष्टि है इसकी। इसको कमीज जाने के चद्दर जाने तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे जो जैसा जिसका स्वरूप है, तो जैसा जिसका है उसका जानने पर मेरा क्या स्वरूप है, जो जिसने इसे जाना है और श्रद्धा में लिया है, वह वास्तव में सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि को क्या गोचर है? अब इधर से चलती है ना,
बात कि वह जो संसार के नाश के कारण रूप अपना परम पंचम पारिणामिक भाव गोचर माने अनुभव में आ रहा है, उसका उसको आस्वादन वर्त रहा है, उसको उसकी प्रतीति वर्त रही है। ये पंचम परम पारिणामिक भाव कौन है कि जीव के 5 भावों में 4 भावों से भिन्न, 4 भावों से अगोचर, एक रूप रहने वाला ध्रुव परम निरपेक्ष भाव है, वह पंचम परम पारिणामिक भाव। अज्ञानी देख ले तो उसी क्षण ज्ञानी हो जाए। क्यों कि 5 भावों में वह पर्याय दृष्टि वाला होने से, पज्जय मूढ़ होने से 4 भावों में वर्तने वाले भावों में अपने को ढूंढता है, देखता है। इसलिए तो अज्ञानी है, इसीलिए संसार चल रहा है। संसार के नाश का कारण ये परम पारिणामिक भाव अज्ञानी को गोचर नहीं है। क्यों गोचर नहीं है? क्योंकि वह 4 भावों में ढूंढ रहा है और वो वहां है नहीं। फिर ये फुल स्टॉप हुआ, एक वाक्य आगे कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष समस्त राग द्वेष के समूह को छोड़कर ऐसे ही वह परम पंचम भाव को जानकर एकला कलयुग में पाप बन के अग्नि रूप मुनिवर तरीके शोभित होते हैं। क्या बात है। देखो, बुद्धिमान कहा। जगत में बुद्धिमान किसे कहते हैं? कलाम साहब को कहते हैं और वैज्ञानिकों को कहते हैं, है ना, अनेक अनेक प्रकार से। वो कोई बुद्धिमान नहीं है, सब मूढ़ हैं। क्यों कि पर्याय में मूढ़ हैं वे, इसलिए वे मूढ़ हैं। बुद्धिमान वो है जिसने पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि की है, वह बुद्धिमान है। यहाँ तो परिभाषा अलग है, यहाँ शब्द अलग हैं, यहाँ की रीत अलग है, यहाँ की बात अलग है। तो क्यों है अलग? कि वो संसार से अलग तो होनी ही चाहिए। जो मार्ग दिल्ली की तरफ जाता है वही मार्ग बंबई कैसे जा सकता है? ये बात तो समझ में आती है ना। तो जो बात, जो रीति, जो चर्चा संसार की ओर जाती है, वही चर्चा मोक्ष मार्ग की कैसे हो सकती? तो ये चर्चा अलग, इसकी रीति अलग, इसकी बात अलग। देखो, बुद्धिमान शब्द का प्रयोग संसार में यानी इस लौकिक दृष्टिकोण से कुछ भी करो, यहाँ बुद्धिमान का अर्थ है जिसकी पर्याय बुद्धि मिट गई है, जिसको द्रव्य बुद्धि वर्तती है, वह बुद्धिमान है। फिर देखो, वह बुद्धिमान पुरुष, अब अस्ति नास्ति देखो। पहले अस्ति पढ़ो फिर नास्ति पढ़ो। लिखी नास्ति पहले है। नास्ति क्यों पहले लिखी जाती है, इस पर भी जरा कभी विचार करना चाहिए। नास्ति की बात पहले क्यों आती है? कि जहाँ अड़ा है, जहाँ खड़ा है, वहाँ से बात कथन की जाती है ना। जैसे अभी आप बाहर खड़े हो और अस्ति तो यह है कि अंदर आ जाओ, लेकिन चूंकि बाहर खड़े हो तो हम कहेंगे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। ऐसा ही है ना। तो जहाँ जीव अनादि से पड़ा है उसकी नास्ति कराते हैं, और जहाँ आना है उसकी अस्ति कराते हैं। देखो, समस्त राग द्वेष के समूह को छोड़कर, यानी राग द्वेष रूपी भावों में ये अनादि से
अपना पना करके पड़ा रहा, और अब तो यह मुनिराज की बात है, तो वह आसक्ति के भाव को भी जिन्होंने छोड़ दिया है। दोनों तरह से बात घटित होती है ना, तो दोनों तरह से घटाना। जब मुनिवर की बात आए तो मुनिराज की बात उत्कृष्ट पने कही जा रही है, उसमें जगन्न भूमिका वालों को समाहित करके समझ लेना। जगन्न भूमिका माने चौथे पांचवें गुण स्थान वालों को, अविरति सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक को उसमें शामिल कर लेना, क्योंकि बात तो मोक्ष मार्गी की है, और मोक्ष मार्गी में उत्कृष्ट बात मुनिराज की होती है। तो मुनिराज की बात करें तो उसमें अंतर्गर्भित रूप से समझना चाहिए, ठीक है ना। यदि अपन ऐसा समझें कि राग देश के समूह को तो मुनिराज ने सर्वथा छोड़ दिया है, क्योंकि वे तो वीतराग भाव में वर्तते हैं, लेकिन जितना राग उस भूमिका के योग है उतना है उनको, है ना, और उसको जलाने के लिए वे अग्नि समान हैं। यहाँ तो यही कही जा रही बात। लेकिन इसमें जघन्य जो साधक हैं वो भी उस प्रकार की दृष्टि छोड़ दिए होने से राग देश में अपने पने का भाव, कर्तृत्व का भाव, कर्तव्य का भाव, स्वामित्व का भाव, एकत्व का भाव, उसको तोड़ दिया होने से वे भी इसमें समा जाते हैं समझने के लिए। देखो तो कहा राग देश के समूह को छोड़कर, और ऐसे ही माने राग देश के समूह को छोड़कर अपने परम पंचम भाव को जानकर, एकले कलियुग में, इसको कलियुग कहा, भरत भूमि पर वर्तता हुआ ये पंचम काल, इसको कलियुग कहा, है ना, क्योंकि वर्तमान में केवल ज्ञान का भी विरय है और केवल ज्ञानी का भी विरय है, दोनों ही विरय हैं अभी, तो कलियुग कहा। तो कलियुग में पाप वन में क्या क्या आएगा चौधरी साहब? पुण्य पाप दोनों प्रकार के शुभ अशुभ राग, ये सब पाप वन हैं। इस पाप वन के अग्नि रूप वन हो बहुत घना, तो उसे जलाने के लिए अग्नि एक बार लगी तो वह पूरा जंगल का जंगल साफ कर देती है। ऐसे कहा वे अग्नि रूप मुनिवर तरीके शोभित होते हैं, अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणामिक भाव का उग्रपने आश्रय करते हैं। देखो मुनिराज हैं तो उग्रपने आश्रय कहा, और जो साधक हैं चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले, उनको भी आश्रय है पर उग्र नहीं। तो मुनिराज की बात करेंगे तो उग्रता की बात करी, उग्रपने आश्रय करते हैं, वह ही एक पुरुष ले एकांत कर दिया, एकांत कर दिया कि जो पंचम परम पारिणामिक भाव का उग्र आश्रय लेते हैं वे ही एक। तो एक क्यों कहा कि ही कारा लगाया ना, इसलिए एक कहा, वह ही एक, यानी अन्य कोई बहुत उग्र तपस्वी बाह्य तपस्या का है वह भीख ना, वह नहीं, वह नहीं, वह ही एक जो पंचम परम पारिणामिक भाव का उग्र आश्रय करते हैं, वे पाप वन को जलाने में अग्नि के समान मुनिवर हैं। लो अब ऐसे मुनिराज जिनके शुभ अशुभ भाव का भी समझो अंतर मुहूर्त में विनाश होकर के अपने इस परम पारिणामिक भाव के उग्र आश्रय द्वारा क्षण मात्र में क्षायक भाव को प्राप्त करने वाले हैं, वे मुनिवर किसे वंदनीय नहीं हैं? बोलो किसको वंदनीय नहीं होंगे वे? ये थोड़ा गुरुदेव का अपन देख लेते हैं, जरा सा है भाव, फिर आगे की चर्चा अपन आगे लेंगे। तो नीचे भाव 5 हैं, उदय भाव, उपसम भाव, क्षय उपसम भाव, क्षायक भाव और पारिणामिक भाव, 5 भाव हैं।
उदय भाव ये राग देश का भाव, ये उदय भाव है। गुरुदेव तो ऐसे समझाते ना, पहले दिन आया हो सुनने उसको भी समझ में आए, ऐसे समझाते। हाँ, लेकिन और कोई बात ही नहीं करते, इतनी बात करते हैं। आज थोड़ी सी हीराजी महाराज की बात करी, थोड़ी सी, कितनी होगी, मेरे ख्याल 2 मिनट या 3 मिनट, उतने में उनने अपना सब बता दिया, और कोई बात करते नहीं। देखो, पहली बार आया हो वो समझ जाए। उदय भाव किसे कहते हैं कि राग देश का भाव, ये उदय भाव। देखो, अपन कहते हैं ना क्लास लगना चाहिए बच्चों के लिए, क्लास, अरे यही क्लास है, आओ बैठो तो सही, यही क्लास है, यही व्याख्यान है, यही निर्णय कराते हैं, यही मार्ग मिलता है। 4 तरह की व्यवस्था में क्यों उलझते हो, एक ही व्यवस्था में आ जाओ। उदय भाव ये राग देश का भाव, ये उदय भाव है। उपसम भाव माने समकित की पर्याय। क्या हो गया उपसम के? दर्शन मोह का ठहरते अपने में उस जात का पुरुषार्थ होते जो क्षय हुए बिना की दशा होती है, उसे उपसम भाव कहते हैं। बोलो ऐसी परिभाषा, क्या गजब की परिभाषा है। उपसम भाव ठरना होता है, ठरना समझते हैं ना, गिलास में मिट्टी मिली हो, फिटकरी घुमाते हैं तो वो मिट्टी नीचे को जाके ठर जाती है, इसका नाम ठरना है ना। बस इतनी सी बात समझ ली, अब ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, और कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, लेकिन पूरा समझना नक्शा। राग देश का भाव ये उदय भाव, उपसम भाव समकित की पर्याय यानी निर्मल पर्याय। दर्शन मोह का ठरबूथता निमित्त में दर्शन मोह का उपसम होते, मिट्टी जैसे ठर जाती है नीचे, ऐसे दर्शन मोह अभी है तो सही, क्षय नहीं हुआ है लेकिन ठर गया है। तो ठर गया निमित्त में, और अपने में हुआ उस जाति का पुरुषार्थ यानी स्वरूप के आलम्बन का पुरुषार्थ, स्वरूप के लक्ष्य को करता हुआ उपयोग का परिणाम। वो फिर है क्या कि क्षय हुए बिना की दशा हुई, वहाँ दर्शन मोह का निमित्त में क्षय हुआ नहीं है, इसका नाम उपसम भाव है। क्षायक दशा पर्याय किसकी? राग आदि का क्षय हो जाए, इसका नाम क्षायक भाव है। देखो, अब यहाँ कर्म की बात नहीं करी, क्यों कि कर्म की बात करने की जरूरत पड़ती है उपसम और क्षयोपसम भाव को समझने में। औदायक भाव को और छायक भाव को सीधा समझा जा सकता है, और समझना बात को। तो कह रहे परिभाषा बदल रहे हो कि बदल नहीं रहे हैं, उसमें कैसे समझना, ये वाली बात कर रहे हैं। औदायिक भाव को परिभाषा कहेगी कि कर्म के उदय के निमित्त से होते जीव के राग देशादि विकारी भाव, ये औदायिक भाव है। अब हम यहाँ से सीधा भी समझ सकते हैं कि जीव की परिणति में होते राग देश रूपी विकारी भाव, वे औदायिक भाव है ना। और छायक भाव कि जीव की परिणति में राग देश रूपी अशुद्ध भावों का सर्वथा मिट जाना, ये छायक भाव है। परिभाषा ऐसे पढ़ेंगे कि वहाँ वो घातिया कर्म की अभाव रूप अवस्था होते, यहाँ जीव के परिणति में होते हुए जो शुद्ध पूर्ण भाव हैं, वे छायक भाव। ऐसे भी उसमें मनाही कुछ नहीं है, पर समझ तो सीधे ही सकते हैं ना। लेकिन उपसम भाव और क्षयोपसम भाव को समझने के लिए कर्म के निमित्त की तरफ से समझना जरूरी है। जैसे अभी अपन ने समझा उपसम भाव, क्षायक दशा हो गई बात। अब क्षयोपसम दशा, इसमें कुछ उदय और कुछ उघाड़ होता है। ये अंदर से बात करी, ये जीव के परिणाम की बात करी। वहाँ निमित्त में भी कुछ उदय रूप भाव है और कुछ वहाँ पर क्षय रूप भाव है, उसका नाम क्षयोपसम रहा। क्षय रूप और उपसम रूप, ऐसा उदय उपसम क्षयोपसम और क्षायक 4 भाव, ये एक बाजू करो। क्यों कि ये परिणमन के भाव हैं, और ये अपरिणामी एक रूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण परम निरपेक्ष तत्व,
ये 5वां पारणामिक भाव है। इसकी चर्चा और आगे चलेगी, अपन उसकी बात अगली स्वाध्याय में करें। अविनाशी में